Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do next question. आज हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हम इस सेशंस के थ्रू जो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है इसके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें मेंस में आंसर्स को अप्रोच करना चाहिए. आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड कंट्रोवर्सीज potential benefits and controversies associated with GM food, GM that is genetically modified food. सो बेनिफिट्स क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के और कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ कंसर्न्स एसोसिएटेड वो क्या है एज ए सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर फूड प्रोडक्शन. ठीक है, ये उसी का ही है, इसे हमें एग्जामिन करना है. सम सिंपली बेनिफिट्स, पोटेंशियल्स, यू कैन से पोटेंशियल्स एंड कंसर्न्स एंड वे फॉरवर्ड, ये इस आंसर का अप्रोच होगा. तो अगर आप इस आंसर के बारे में इस क्वेश्चन को देख करके खुद से लिख पाते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि आप खुद से लिखें, पहले खुद से लिखें, फिर आकर के इस वीडियो को देखें कि कैसे अप्रोच हमने यहाँ पे बनाई है और इसके थ्रू आप अपने आंसर्स को भी इवेल्युएट कर सकते हैं. और अगर आप बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे तो पहले आप देख लें कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, फिर उसी टाइप से आप उसे लिखें, अप्रोच देख लें, फिर खुद से लिखने को. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर राइटिंग. जितना आप लिखोगे उतनी आपकी मेंस की जो एक होता है ना, चाकू को जितने बार ऑफ रगड़ोगे तो उतनी वो तेज होती जाती है, उसकी धार तेज होती जाती है. उसी तरह मेंस आंसर राइटिंग में आप जितना लिखोगे उतने अच्छे आंसर्स लिखोगे मेंस में, मैं गारंटी यू दैट. अगर आपको लग रहा है मैंने पूरा पढ़ लिया और सीधा मैं मेंस के दिन जाके सारे लिख दूंगा, नो. आप पढ़ो, नॉलेज गेन अच्छा है, बट आपको लिखना जरूरी है अगर आपको मेंस में अच्छे स्कोर्स करने हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ. कैसे अप्रोच करेंगे, तो इंट्रोडक्शन. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन में या तो कुछ डिफिनेशंस लिख दें, कुछ फैक्ट्स लिख दें, क्या हो रही है उसके बारे में लिख दें. तो यहाँ पर सिंपल मैंने लिखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, कि क्या होता है जीएम फूड में, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है जीएम फूड में. वो कुछ नहीं करती है, बस इस जेनस बैरियर जो है, जीन की बैरियर जो है उसे तोड़ देती है. ऐसा होता है ना कि इस जीन से उस जीन तक ही रिप्रोडक्शन होगा, ओके, रिप्रोडक्शन बिटवीन सेम जीन्स हो सकते हैं. तो ये जेनस बैरियर को ये तोड़ती है, रिप्रोडक्शन सेम जीन्स भी नहीं, सेम स्पीसीज होती. तो ये जेनस बैरियर, जेनस की जो बैरियर है, हालांकि रिप्रोडक्शन सेम स्पीसीज के बीच होती है, जीन्स के बीच नहीं, पर फिर भी इसे वो तोड़ता है, जीनस बैरियर को तोड़ता है. क्यों, कैसे तोड़ता है ये, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर सकता है एलियन जीन इनटू सीड टू गेट ए डिजायर्ड इफेक्ट. कोई एलियन जीन है जिसकी कोई एक डिजायर्ड कैपेबिलिटी है और एक कोई नॉर्मल सीड है जिसमें हम वो डिजायर्ड कैपेबिलिटी को इसके डिजायर्ड मान के चलिए ये एलियन जीन कैन फाइट विथ पेस्ट्स, और हम चाहते हैं कि हमारा सीड में भी जो प्लांट ग्रो करे वो भी इस पेस्ट से फाइट करे, पर ये दोनों अलग जेनस के हैं. तो फिर भी हम यहाँ से इस एलियन जीन को लेकर के इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ये सीड वो डिजायर्ड इफेक्ट देगा. This is what genetic engineering is doing. This is what how we can produce GM food. So इसके बारे में ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. मैंने ऐसे सिंपल लिख करके इंट्रोडक्शन दिया है. और ये जरूरी नहीं, एलियन जीन कहाँ, बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारी जगहों से आपको मिल सकती है एलियन जीन. ये आपको प्लांट से तो मिलेगी, चलो प्लांट से तो मिलेगी ही, एनिमल से भी मिलेगी, एंड इवन यू कैन गेट दिस एनिमल जीन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बीटी बैक्टीरिया. सो आप कहीं से भी ले सकते हैं जीन्स को. देयर इज नो बैरियर. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जस्ट कटिंग ऑफ, डिस्ट्रॉइंग दैट बैरियर. सो ये ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इसमें सबसे पहले क्या है, पोटेंशियल बेनिफिट्स, क्या पोटेंशियल है इसके. सो व्हाट आर इट्स पोटेंशियल. सबसे पहले तो इट कैन इंक्रीज द यील्ड. और भाई साहब जब यील्ड बढ़ेगा तो क्या होगी, हम लोग फूड सिक्योरिटी पे जो बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी क्यों ये शब्द है, क्योंकि यील्ड प्रोडक्शन नहीं होगी तो भाई सिक्योर तो हमें रहना होगा. लेकिन अगर यील्ड इनफ प्रोडक्शन होगी हमारे पास तो वी विल बी फूड सिक्योर्ड. हम फूड सिक्योरिटी की जो बात करते हैं उसमें हम सिक्योर्ड रहेंगे.
ये तो होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट होगी फार्मर्स को। ऑब्वियसली अगर यील्ड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सेलिंग बढ़ेगी, सेलिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं आप थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, मान के लिए एक टमाटर 2 दिन में सड़ जाता था, लेकिन अब जो टमाटर है वो, ये जीएम टमाटर जो है वो नहीं सड़ रहा, वो 15 दिन में सड़ रहा। तो हमारे पास 15 दिन समय है उसको बेचने के लिए। किसान क्या करते हैं, पहले दिन गए भाई बेचने, नहीं बिका, अरे कल सड़ जाएगा, चलो कम दाम में बेच दो। पर जब उन्हें पता रहे कि 15 दिन तक नहीं सड़ रहा है तो वो उसे अच्छे दामों में बेच पाएंगे। वो ये चीज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, स्टोरेज में हेल्प करेगा। सो दिस थ्रू दिस इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगी ही। ग्रेटर टॉलरेंस, टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाएगी। जो प्लांट पहले ड्राउट में मर जाता था वो ड्राउट को स्टैंड कर पाएगा। जो प्लांट किसी एक पेस्ट के इन्फेस्टेशन से मर जाता था वो पेस्ट को स्टैंड कर पाएगा। पेस्ट टॉलरेंस, ड्राउट टॉलरेंस, एक्सेट्रा मेनी अदर टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस जो होती है कैपेसिटी, वो प्लांट की हम बढ़ा सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा सकते हैं। मान के चलो किसी एक क्रॉप है उसमें हाई न्यूट्रिशियस है पर उसको खाने लायक नहीं है, तो उसके उस न्यूट्रिशन को बढ़ा करके किसी एक रेगुलर क्रॉप पे, राइस में हम डाल सकते हैं। राइस के अंदर वो जीन को डाल सकते हैं जिससे राइस के अंदर वो न्यूट्रिशन बढ़ जाए। सो इट कैन हेल्प इन राइजिंग न्यूट्रिशन। और पोटेंशियल काफी बेनिफिट्स देखते हैं उसे। रेसिस्टेंस टू हर्बिसाइड। अब देखिए इसका क्या होता है, किसी भी प्लांट को ये हर्बिसाइड रेसिस्टेंट कर लेता है। क्या होता है, मान के चलिए देयर इज अ क्रॉप, ऐसा ये एक एग्जांपल ये देखा गया है जीएम रेपसीड में। जीएम ऑयल सीड जो है रेपसीड, उसमें देखा गया। तो इसके थ्रू ही मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ। रेपसीड में देखा गया है, रेपसीड RAPESWD। तो इसमें क्या हुआ, मान को चलो पहले कोई एक वीड था इसके, मान के लिए रेपसीड का प्लांट है और कोई वीड है इस फील्ड में। तो क्या होता था, हम हेर्बिसाइड इसलिए नहीं छिड़क पाते थे क्योंकि वो वीड को तो मारता था पर रेपसीड को भी इंजरी पहुंचाता था। पर अब क्या होगा, क्योंकि ये रेपसीड जो है वो हर्बिसाइड से रेसिस्टेंस हो चुका है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से हर्बिसाइड छीट सकते हैं, हर्बिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। ये वीड्स मर गए और प्लांट को इफेक्ट भी नहीं हुआ क्योंकि इट इज रेसिस्टेंट टू हर्बिसाइड। सो दिस वे इट कैन हेल्प अस। I hope uh, you can understand. So this way we can clean the weed nicely. Clean weed nicely. मैंने जीएम वेबसाइट की एग्जांपल दी, उससे आप जरूर समझ पाए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये सेंटेंस। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन, ये भी कर सकती है आप। कैसे इस कर सकते हैं इसे, अगर मान के चले कोई मेडिसिन की कुछ प्रॉपर्टीज है तो वो मेडिसिन को हम प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इनको डाल सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब वो हम प्लांट की कुछ खाएंगे, उस प्लांट्स को खाएंगे तो मेडिसिन ऑटोमेटिकली हम खा लेंगे। सो दिस कैन, बट इट इज लिटिल बिट फ्यूचरिस्टिक, बट इट इज पॉसिबल, दिस कैन बी डन। वैक्सीन जो हम देते हैं उसकी जरूरत नहीं भाई, क्या पोलियो, आप ये वाले चावल खाओ आपको पोलियो की दवाई पड़ गई, ठीक है, लाइक दिस। सो उसमें भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बेटर टेस्टिंग, टेस्ट बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए कोई क्रॉप बेटर टेस्टिंग है, कोई क्रॉप हेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्रोकली और स्पैनिश की एग्जाम्पल ले लो। बच्चे नहीं खाना पसंद करते ब्रोकली, उनको टेस्ट ही अच्छी नहीं लगती है, पर वो काफी हेल्दी है। तो अगर ये ब्रोकली अच्छी टेस्ट करती, इफ ये अगर ये स्पैनिश का टेस्ट अच्छा होता तो सब कोई खाता भाई, खुशी खुशी, वो इट इज टेस्टी, लेट अस ईट, लेट ईट दिस। तो क्या होगा, अगर हम किसी टेस्टी क्रॉप के जीन्स को या किसी ऐसे टेस्टी जीन्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें तो ये टेस्टी बन जाएंगे और हम इसे खा सकते हैं और इससे हमारा हेल्थ भी इनहेंस होगा। सो दिस कैन बी हेल्प, टेस्ट को ये बढ़ावा दे सकता है। सो दिस वाज एन एग्जांपल। सो ये रहे कुछ पोटेंशियल्स, और भी काफी सारे पोटेंशियल्स हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। सो यू कैन कमेंट मोर पोटेंशियल्स, क्या और भी क्या क्या पोटेंशियल्स आपको कमेंट करके हमें बताएं। क्या होता है, काफी अच्छा लगता है जब एक इंटरेक्शन होता है, कमेंट करते हैं, मैंने यहाँ कुछ बताया, कमेंट करके बताते हैं, तो एक अच्छा इंटरेक्शन होता है हम दोनों के बीच। और इससे क्या होता है कि देखिए, जो चीज आप एक बार लिख देते हैं, अगर आप कमेंट करके बताते हैं उस चीज के बारे में, तो आप कभी वो तो आप कभी उसे भूलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छा कमेंट करें, एक अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इस सीरीज के थ्रू।
और हम सब मेंस में अच्छा स्कोर कर ही सकते हैं। ये तो बात हुई पोटेंशियल्स की। अब देखिए क्या कंट्रोवर्सी, दैट इज कंसर्न्स, क्या क्या कंसर्न्स है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला कंसर्न इज द बायोसेफ्टी कंसर्न। ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को घटा रहा है। सपोज कि हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, मानकर चलिए कि कोई एक इन पेस्ट को कंट्रोल के लिए एक जीन को इनकॉर्पोरेट किया हमने, तो क्या हो सकता है अदर इंसेक्ट्स को भी तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो उससे क्या होगा, इस इंसेक्ट की स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन ऑफ इंसेक्ट कैन बी सीन। सो दिस कैन लीड टू रिडक्शन इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। सुपर वीड्स को ये बना सकता है। क्या हो सकता है, इसके पॉलेंस किसी वीड्स के पॉलेंस के साथ क्रॉस पोलिनेट हुए और इस सुपर वीड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब भाई ये वीड तो वीडिसाइड्स तो क्या किसी चीज से जा ही नहीं रहा है। सो दीज आर सम बायोसेफ्टी कंसर्न्स, आप तो ये सब इसमें लिख सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ रिस्क के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। एलर्जीज, एलर्जी डेवलप हो सकती है ह्यूमंस में। आप चलो ठीक है, आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स तो कर रहे हैं, पर एलर्जी इज ए कॉमन प्रॉब्लम, ये डेवलप हो सकती है ह्यूमंस में, दैट कैन बी हार्मफुल। फार्मर्स के लिए क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न होता है पेटेंट। तो जीएम, जो भी जीएम फूड डेवलपर है, तो पेटेंट मिलती है। ओके, तो ये क्या होता है, पेटेंट से जो जो भी नया कोई जीएम क्रॉप जो है, जो कि सब अच्छा है, सबके लिए यूजफुल है, अच्छा है, सब टेस्टिंग पे चक्रा उतरा है, इज वेरी नाइस। बट ये पेटेंट के वजह से जो इसकी सप्लाई चेन है वो डेवलपर के कंट्रोल में रहती है। डेवलपर जितना चाहे उतना ही उगा सकता है। एक पेटेंट एक प्रॉब्लम है, फार्मर्स खुल के उसे नहीं उगा पाते, उसे परमिशन लेना होगा डेवलपर से। दीज आर देयर मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पेटेंट है यहाँ पे, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। रेगुलेशन उतनी सही नहीं है, इनएफिशिएंट रेगुलेशन इज देयर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट हियर कि यहाँ पे भी अभी आप देख भी रहे होंगे, से इरेगुलरिटी इन असेसमेंट ऑफ बीटी ब्रिंजल के असेसमेंट में काफी इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है। तो देयर इज इनएफिशिएंट रेगुलेशन। आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, इथिकल कंसर्न्स। देखिए प्लांट, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, हम ह्यूमंस बींग्स की तरह तो बोल नहीं पाते हैं, पर एक इथिक्स है कि हम भी उनको डिस्टर्ब ना करें। ये जीन्स ले करके, जीन्स ये करके नई स्पेसीज बन रहे हैं भाई, सुपरवीड्स बन रहे हैं। दीज कैन क्रिएट सम इथिकल कंसर्न्स दैट इथिक्स नॉट परमिट अस टू डू इट। ओके, ये सब कुछ कंसर्न्स है, और भी काफी सारे कंसर्न्स हैं। आप इसे कमेंट करके बताएं क्या क्या कंसर्न्स है। तो कंसर्न्स थी, जब भी आप कंसर्न्स की बात करेंगे तो वे फॉरवर्ड के तो बारे में लिखना जरूरी है भैया, वे फॉरवर्ड तो जरूर बताएंगे। तो क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिया फूड की प्रोडक्शन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी हमें। हमें डिसीजन जो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे लेना होगा। rather seeing one to dynamics, one to benefits, सारे तरफ से देखें। इस अगर ये है, इस क्या हार्मफुल है, बेनिफिट्स है, क्या एविडेंसेस मौजूद हैं, उसका अच्छी से टेस्टिंग हो, अच्छी से उसके फील्ड टेस्ट हो, फील्ड में ग्रोथ हो, उसके बाद वो डिसीजन लिया जाए और इस चीज में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। ओके, पार्टिसिपेटरी अप्रोच बनाया जाए, सबको पार्टिसिपेटरी अप्रोच में अब सारे स्टेक होल्डर्स को लाए, फार्मर्स को लाए, बॉडीज को लाए, गवर्नमेंट को लाए, एनजीओ को लाए, सबको लाए। पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री। तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच से एक अच्छे रिजल्ट्स की तरफ हम लोग डेवलप कर सकते हैं जीएम फूड्स की वजह। जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इसे कहते हैं। इसे इसमें जो ट्रांसपेरेंसी की बात की, सबसे ज्यादा जरूरत इसमें ही है। नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट। जैसे अभी जीएम मस्टर्ड का अप्रूव हुआ, ठीक है, इन्होंने तो बता दिया चलो भाई हम जीएम मस्टर्ड को अप्रूव कर पाते हैं, क्या किसी को पता है किस बेसिस पे हुआ? ठीक है, डिबेट हम कर सकते हैं, पर अगर ये खुद क्लियरली स्टेट कर दे ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे इन्होंने जीएम मस्टर्ड को अप्रूव किया, सारे जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको सामने ले आए, सारे डाटा को बता दें, तो उससे क्या होगा, स्टडी अच्छी हो जाएगी।
तो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, ई फॉर इंजीनियरिंग समझ जाना आप सब, अप्रेजल कमिटी। अब देखिए मैंने फिफ्थ में एग्री लिखा, एग्री मीन्स एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या स्टेट सब्जेक्ट है, जो 3 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन, स्टेट एंड करंट, जो कि 7 शेड्यूल्ड में है। तो इस फ्रॉम 7 शेड्यूल्ड एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट की भी व्यूज को रखना जरूरी है। वी शुड गिव मोर रोल्स टू स्टेट, व्यूज ऑफ स्टेट शुड बी टेकन ऑन फॉलोइंग बेसिस, on many bases related regarding to that GM food। so इसमें भी हमें एक अच्छे इसमें भी काम करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। और भी एक चीज कर सकते हैं, दैट इज बेटर पॉलिसी, पॉलिसी को इन्वॉल्व करना होगा, बेटर प्राइसिंग हमें रखनी होगी, पर्सनलाइज करना होगा इनपुट कॉस्ट को, पर्सनलाइज कॉस्ट को। ये सब जो है काफी वे वो कॉन्सर्न्स के वे फॉरवर्ड थे, क्या क्या हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट रखना होगा, जो जो मैंने बात की। ये सब वे फॉरवर्ड थे। ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेटरी अप्रोच रखना होगा, जीएसी को ट्रांसपेरेंट होना होगा। एग्रीकल्चर में स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट्स के व्यूज को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। तो और भी काफी सारे वे फॉरवर्ड, काफी सारे मेजर्स हो सकते हैं। तो आप उसे कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या मेजर्स यहाँ हो सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई बात सबकी, मैंने पोटेंशियल बता दिया, थ्रेट्स बता दिया, कंसर्न्स बता दिया, वे फ्रॉड बता दिया। अब बढ़ेंगे हम सब कंक्लूजन की तरफ, कैसे भी कंक्लूड करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी एक ज्यादा कुछ कंक्लूजन में डाटा ये वो लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखें, कुछ अच्छे सेंटेंसेस लिखें, दैट विल ओनली हेल्प यू, दैट विल फेच यू गुड मार्क्स। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है FAO ना, एक बार आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट 2003 या 4 में, सपोज आई थिंक 2004 में इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर के एक काफी अच्छी चीज बोली थी। मैं उसको कंक्लूजन में कैसे यूज कर रहा हूँ, देखिए, साइंस कांट डिक्लेयर इन टेक्नोलॉजी रिस्क फ्री। हर एक टेक्नोलॉजी के रिस्क होंगे जो साइंस से डेवलप होंगे। साइंस कभी नहीं बोल सकता 100% रिस्क फ्री है, वो 99% तक जा सकती है, 100% कभी नहीं हो सकती है। जब कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा तो नया चैलेंजेस आएंगे, बट वो नए चैलेंजेस हमें ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी को बंद कर देना चाहिए, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने चाहिए। वी शुड एड्रेस दीज चैलेंजेस एंड देन अडॉप्ट दिस न्यू टेक्नोलॉजी। तो सेम चीज यहाँ पे मेजर होता है GM फूड्स में भी। तो जो इसमें आए हैं तो चैलेंजेस तो होंगे, पर इसे स्टैंडर्डाइज करने से पहले, इसे खेतों में उगाने से पहले जो इसके चैलेंजेस हैं उसे हमें ठीक करने होंगे, चैलेंजेस को एड्रेस करने होंगे, हमें एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करने होंगे, चैलेंजेस को एड्रेस करने होंगे, एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करने होंगे। ऐसे करके आप कंक्लूजन को लिख सकते हैं। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में, आप सबको GM फूड्स के बारे में कुछ तो नॉलेज मैंने दी, और कैसे मेंस में अगर इसके क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे उसे अप्रोच कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगती है कैसे वीडियो बनाने में, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो जो भी पोटेंशियल है, मेजर्स है, थ्रेट्स है, अगर आप सबको कमेंट्स करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि एक अच्छा एक क्या हो एक अच्छे से पार्टिसिपेटरी, जैसे मैंने बोला पार्टिसिपेटरी अप्रोच, तो आप सबका पार्टिसिपेशन दिखेगा और फायदा उससे आपको ही होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।